इलेक्शन खूनी हुआ है, सारा दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में दंगे फसाद की खबरें भी सामने आ रही हैं। कंदकोट में वार्ड नंबर 10 के पोलिंग स्टेशन में सियासी जमातों के कारकुनान में तसादुम हुआ। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया है। पोलिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई है। पुलिस की इजाफी नफरी को भी तलब कर लिया गया। ये बहुत अफसोसनाक पहलू है, ये बहुत अफसोसनाक है। अब ऑब्वियसली जब किसी की जान चली जाती है तो फिर सियासी जमातों की जानिब से अपने कारकुन होने का दावा किया जा रहा होता है। ये हम सदियों से देखते आए हैं। क्योंकि ज़ियाउल हक दौर में हमने इस्लामिक जिहाद को प्रमोट करके देख लिया है और उसका डेस्टिनेशन इज अफगानिस्तान। अल्लाह ना करे कि 10 की पोलिंग में पीपी कारकुनों और जेयूआई के कारकुनों में तसादुम हुआ है। दोनों ने एक दूसरे पर जो है डंडे बरसा दिए। डंडे लगने की वजह से कई अफराद जो हैं वो जो है जख्मी हो गए। तसादुम के बाइस पोलिंग का अमल जो है वो रोक दिया गया है। रहे हैं जहां पर 3 पोलिंग स्टेशंस पर नामालूम अफराद ने हमला किया और पोलिंग अमले को यरगमाल बनाकर पोलिंग का सामान अपने हमरा ले गए। तीनों पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका। हमलावर कौन थे, इस हवाले से अभी कुछ नहीं बताया जा सका है। नवाबशाह के पोलिंग स्टेशन पर तहरीक लबैक के कारकुनान ने वोटिंग रुकवा दी है। यूनियन कमेटी 6 वार्ड नंबर 1 नादिर शाह डिस्पेंसरी पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल बंद कर दिया गया है। कराची में कौमी असम्बली की नशस्त ने 240 पर आज इलेक्शन हुआ और सारा इलेक्शन खूनी हुआ है। सारा दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा है। हर तरफ फायरिंग की आवाजें सुनाई देती रही हैं। एक शख्स अपनी जान से चला गया, सैकड़ों जख्मी हुए हैं। इलाके में खौफ व हरास है। सियासी जमातों के कारकुनान मारपीट करते रहे हैं। पुलिस की इजाफी नफरी से भी बात नहीं बनी तो रेंजर्स को मैदान में उतरना पड़ा है। एनए 240 के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कारकुनान के हमरा मुस्तफ़ा कमाल साहब को खड़ा हुआ देखा जा सकता है। पुलिस ने जख्मी शख्स को अपनी तहवील में लिया था। फुटेज में ये बड़ा वाज़े, बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि बुजुर्ग अपनी जान से ही चले गए? इस सवाल का जवाब सिंध हुकूमत को भी देना होगा, पुलिस को भी देना होगा। कंदकोट में मुसल्लह अफराद ने पोलिंग अमले को अगवा कर लिया। यूनियन काउंसिल ददड़ की पोलिंग स्टेशन टोड़ी में मुसल्लह अफराद ने हमला करते हुए फायरिंग भी की। मुसल्लह अफराद ने प्रिजाइडिंग अफसर समेत अमले को अगवा किया। बैलेट बॉक्स भी साथ ले गए। डाकू अमले को अगवा करके ले जा रहे हैं। यूसी ददड़ पोलिंग स्टेशन टोड़ी बंगलों पर पुलिस और रेंजर तलब कर ली गई है। पोलिंग स्टेशन टोड़ी पर पुलिस और रेंजर की भारी नफरी पहुंच गई है। पढ़ेंगे अहम खबर दें आपको। नौशेरो फिरोज के इलाके भरिया सिटी के वार्ड बंज भरिया में भी बल्दियाती इंतखाबात में झगड़ा, लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया है। पोलिंग कुछ देर के लिए रोक दी गई है। पुलिस की इजाफी नफरी को भी तलब कर लिया गया कुछ देर के लिए। ताहम ये झगड़ा किस बात पर हुआ, इस हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। इससे कबल हमने देखा कि कंदकोट में भी 2 सियासी जमातों के कारकुनान के दरमियान झगड़ा हुआ था। ये वो शख्स है जिसे मारते हुए लेकर आ रहे हैं और बिल्कुल आगे ही मुस्तफ़ा कमाल साहब खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये कारकुन जो जाबाहक हुआ है ये उनका कारकुन है। इसी हल्के से नाज़रीन एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिसमें एक शख्स को पोलिंग स्टेशन से बैलेट पेपर चोरी करते हुए देखा जा सकता है। ये फुटेज लांडी के जुनैद स्कूल 36B जमानाबाद की है। ये बहुत अफसोसनाक पहलू है, ये बहुत अफसोसनाक पहलू है। मुदस्सिर नज़ीर मेरे साथ मौजूद हैं। अब ऑब्वियसली जब किसी की जान चली जाती है तो फिर सियासी जमातों की जानिब से अपने कारकुन होने का दावा किया जा रहा होता है। ये हम सदियों से देखते आए हैं। इसके अलावा कारकुनान भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है और वोटिंग का अमल इस वक्त मुअत्तल कर दिया। अभी जो है वो दोनों जमातों के कारकुनान को जो है वो पुलिस की जानिब से कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। दोनों के कारकुनान आपस में लड़ पड़े हैं। कंदकोट के ये मनाजिर हैं। डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया गया है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, शीशों को तोड़ा गया है और एक दूसरे पर लाठी चार्ज किया गया है। डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी पीटीआई उम्मीदवारों को हिरासत कर रही है। इमरान खान कहते हैं सिंध के अवाम से अपील है कि पीटीआई उम्मीदवारों को वोट दें, जरदारी माफिया का सफाया कर दें। सब डिप्लोमेसी और फॉरेन ऑफिस, लेकिन अब खान साहब को बंदा कौन समझाए। मैंने कई दफा ये बताने की कोशिश की है कि खान साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि उन्होंने 3.5-4 साल में ऐसे कौन से इकदाम किए हैं जिससे अमेरिका अपसेट होगा। आपने एक भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया। आपने बल्कि 80 पैक बंद कर दिया जिसके ऊपर अमेरिका की रिजर्वेशंस थी। आपने बल्कि उन्होंने अड्डे नहीं मांगे, आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा। उसके बाद यह कि आज भी अमेरिका आपकी एयर स्पेस यूज कर रहा है। आप बल्कि वहां से अमेरिकन सोल्जरों को बुला बुला के उनकी खातरें करते रहे। इस्लामाबाद में उनको
फ्री होटलों में सरीना में ठहराते रहे, क्योंकि ज़ियाउल हक दौर में हमने इस्लामिक जिहाद को प्रमोट करके देख लिया है और उसका डेस्टिनेशन इज अफगानिस्तान। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बने या सोमालिया बने, लेकिन खान साहब को कुछ समझाने वाला हो तो समझाए कि मजहब को ना छेड़े। मजहब एक बड़े सेंसिटिव मैटर होता है। आपने ये जो कहा है ना कि घरों में जाके ला इलाहा इल्लल्लाह लोगों को बताओ, दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। सियासत नहीं है, तबलीग है। तो इस तबलीग में जो मर्जी बेचे, अगला स्टेप क्या होना है? इन्होंने फूके मार के लोगों को फूके मारा करेंगे ये जलसों में। तो इसके बाद मौलाना इमरान खान न्याजी लिखा जाएगा, अलहाज भी शायद लिख दिया करेंगे 7 लफ्ज के। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत खतरनाक ये एक गड़ा खोद रहे हैं। ये बताने की कोशिश की है कि ये जो है ना सिर्फ ये कि बैरूनी ताकत, बल्कि जो वो ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट, फौज और आर्मी चीफ सबके पीछे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है। नून लीग वालों ने ये सारा गंद अपने कंधों पे डाल लिया। उन्हें चाहिए था ना आते। ये तो शेख रशीद साहब और दूसरे सारे कह चुके थे कि दे बहुत अनपॉपुलर हो चुके थे, इन्होंने वैसे ही खत्म हो जाना था, साल 15 महीने में खत्म हो जाना था। इन्होंने दोबारा वोट मांगने के काबिल भी इन्होंने नहीं रहना था। लेकिन ठीक है, आप आए और बहुत बड़ा डिसीजन लिया आपने, जो IMF का और खासकर पेट्रोलियम का और सारा कुछ। इसमें सियासी कैपिटल की जरूरत थी। हर रोज टीवी पे जो एंकर तो कहते थे अगले 36 कई दफा इसके देखे ना, पाकिस्तान के दिफा की जिन्होंने कस्में उठाई हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने कई दफा इस पे ISPR ने कहा है कि हमने इसमें कुछ नहीं देखा। एलियान उमार इतना बड़ा कद काट नहीं रखती है अमेरिकन पॉलिटिक्स में कि उनके कहने से स्टेट डिपार्टमेंट हिल जाए या कोई पॉलिसी मैटर उस पर कोई